क्या आप जानते हैं, पितृपक्ष में किया गया श्राद्ध सिर्फ एक कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्माओं से जुड़ने का दिव्य सेतु है। ये वह समय है जब हमारे पूर्वज अदृश्य रूप से पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों के द्वारा किए गए तर्पण और दान को स्वीकार करते हैं। लेकिन सवाल ये आता है, आखिर श्राद्ध क्यों किया जाता है? पितृपक्ष की उत्पत्ति कब हुई और इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं क्या कहती हैं? आज हम जानेंगे इस रहस्य से भरी कथा को। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक चलता है। इन 16 दिनों को पितरों के प्रति समर्पित माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, पितृ देवताओं से ही देवता प्रसन्न होते हैं। यानी जब हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं तभी घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। पौराणिक मान्यता है कि इस समय पितरों की आत्माएं धरती पर आती हैं। यदि हम श्रद्धा से जल, तिल, पिंडदान और भोजन अर्पित करें तो वे संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। लेकिन यदि ये कर्म ना किया जाए तो पितरों की आत्माएं असंतुष्ट रहती हैं और वंशजों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कहा जाता है कि पितृपक्ष की शुरुआत महाभारत काल से हुई। महाभारत के महान योद्धा कर्ण जब स्वर्ग लोक पहुंचे तो उन्हें स्वर्ण और रत्नों से बने महल तो मिले, लेकिन खाने को भोजन नहीं मिला। भूखे प्यासे कर्ण ने यमराज से प्रश्न किया, मुझे भोजन क्यों नहीं दिया जा रहा? मैंने जीवन भर दान किया है। तब यमराज ने उत्तर दिया, कर्ण, तुमने जीवन भर सोना, चांदी, घोड़े और रथ दान किए हैं, परंतु कभी अपने पितरों की स्मृति में भोजन या जल दान नहीं किया। इसी कारण तुम्हें यहाँ अन्न नहीं मिल रहा। कर्ण ने ये सुनकर प्रार्थना की, मुझे एक अवसर दिया जाए ताकि मैं अपने पितरों के लिए अन्न और जल दान कर सकूं। यमराज ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर उसे 16 दिन के लिए धरती पर भेज दिया। कर्ण ने इन दिनों में ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराया और अपने पितरों के नाम पर तर्पण किया। तभी से पितृपक्ष की परंपरा की शुरुआत हुई। श्राद्ध का अर्थ ही है श्रद्धा से किया गया अर्पण। इसमें मुख्य रूप से 3 कार्य आते हैं: पिंडदान, तर्पण, दान। ये सब क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारे पितृ हमारी जड़ें हैं। जैसे एक पेड़ अपनी जड़ों से पोषण पाता है, वैसे ही हम पितरों से शक्ति और आशीर्वाद पाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, श्राद्ध से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वह वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध का संबंध यमलोक से। पौराणिक मान्यता है कि इस अवधि में यमराज समय पितरों को धरती पर आने की अनुमति देते हैं। यही कारण है कि पितरों की आत्माएं अपने वंशजों के घर आती हैं और उनकी श्रद्धा स्वीकार करती हैं। रामायण में भी उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री राम ने लंका विजय से पूर्व गया में पितरों का पिंडदान किया था। तभी से गया श्राद्ध विशेष रूप से प्रसिद्ध माना जाता है। भागवत कथा में वर्णन भागवत पुराण में आता है कि पितृपक्ष में जो व्यक्ति श्रद्धा से श्राद्ध करता है उसकी 7 पीढ़ियां तक तृप्त हो जाती हैं। श्राद्ध ना करने का दुष्परिणाम। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पितरों का श्राद्ध नहीं करता तो उसकी संतानों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। घर में अकाल मृत्यु का भय बढ़ता है, संतान सुख में बाधा आती है, धन की हानि और रोग उत्पन्न होते हैं। इसीलिए इसे अनिवार्य कर्तव्य माना गया है। आज के समय में कई लोग इसे सिर्फ परंपरा समझकर निभाते हैं, लेकिन इसका गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व है। वैज्ञानिक दृष्टि से इस अवधि में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति ऐसी होती है कि वातावरण शुद्ध और पवित्र रहता है। इस समय दान, पुण्य और भोजन का महत्व और बढ़ जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से ध्यान और मंत्र जाप से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष की कथा हमें यही सिखाती है कि हमारे पितृ सिर्फ हमारी परंपरा नहीं बल्कि हमारी जड़ें हैं।
यदि हम उन्हें याद रखें, उनकी आत्मा को तर्पण और दान से तृप्त करें, तो वह हमें आशीर्वाद देते हैं। जैसे करण को अपने पितरों के लिए दान करने का अवसर मिला, वैसे ही हर वर्ष ये अवसर मिलता है। ये सिर्फ एक कर्मकांड नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों के बीच प्रेम और कृतज्ञता का सेतु है। तो साथियों, पितृपक्ष की ये कथा हमें ये सिखाती है कि पूर्वजों का सम्मान करना ही सच्चा धर्म है। श्रद्धा के द्वारा हम न सिर्फ उनका आशीर्वाद पाते हैं, बल्कि अपने जीवन को सुख समृद्धि से भरते हैं। इस पितृपक्ष पर आप भी श्रद्धा भाव से अपने पितरों का तर्पण करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि शिव पार्वती का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।